सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी रेखा के बारे में, अगर वो आपके हाथ में बन जाती है तो दोस्तों आपको खबरदार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे चलकर आपके साथ कोई घटना या फिर कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़े, या फिर आगे चलकर आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रेखा कौन सी है, किस प्रकार बनती है और इसका असर कब होगा, सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आज की जो ये रेखा है दोस्तों, इसकी हम हर डायरेक्शन को देखेंगे कि अगर ये मंगल से मंगल पर्वत जाती है तो इसका क्या मतलब है, बुध पर्वत जाती है, सूर्य पर्वत जाती है, शनि और गुरु, तो इन सभी अलग अलग डायरेक्शन में अगर ये रेखा चली जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे, क्योंकि हर डायरेक्शन का अलग मतलब है और आपके जीवन पे जो पड़ने वाला असर है दोस्तों वो भी अलग अलग रहेगा। तो आपको सावधान या फिर ये कहिए कि खबरदार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जानते हैं सबसे पहले, अगर ये रेखा मंगल से मंगल पर्वत तक जाती है, मतलब कि ये होता है दोस्तों मंगल का पर्वत और यहाँ पर भी होता है मंगल का पर्वत। तो मंगल से मंगल पर्वत अगर ये चली जाए और इस प्रकार से निकल जाती है ये रेखा, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, या फिर ये अगर रोड पे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि दूसरी शादी का योग बन जाए। तो इस प्रकार का जो है योग आपके जीवन में ये रेखा बना सकती है। तो आपको दोनों ही कंडीशन में संभल के आगे बढ़ना है। ट्रैवल करते हैं तो संभल के कीजिए, तेज़ ना चलाएं। और अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर जिम्मेवारियों को बांट के चलना है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये रेखा बुध पर्वत तक चली जाती है, अब मान के चलिए कि ये रेखा बीच में से टूटी हुई है, मतलब कि टुकड़ों में जा रही है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, फिर इस रेखा का असर इतना नहीं होता है जितना कंप्लीट रेखा का होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मंगल पर्वत होता है और यहाँ होता है बुध का पर्वत। अब यहाँ से वहाँ तक लिंक जुड़ जाना दोस्तों आपके जीवन पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है जिसके लिए आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इनको धोखा मिल सकता है, और वो भी अपने किसी करीबी से या फिर अपने दोस्त मित्र से। अब देखिए दोस्तों, ये ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, किसी भी काम को अगर ये ठान ले तो पूरा करते हैं, और अगर इनको कोई कार्य दिया जाता है या फिर ये किसी को वादा देते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत ये खड़ी हो जाती है दोस्तों कि लोग इनकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं या इनकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोग इनके साथ आते हैं, कार्य करवाते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है रिलेशनशिप में पड़ सकता है। अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी धोखा मिल सकता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि इनको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के अंदर धोखा मिल सकता है। तो आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद मान के चलिए कि मंगल पर्वत से रेखा निकलती है और आपके सूर्य पर्वत तक चली जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अब देखिए दोस्तों, देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपनी ही किसी खोट के कारण, अपने ही किसी ऐसे कार्य के कारण मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं दोस्तों। कई बार ये चाहते नहीं हैं या फिर इनकी कोई इच्छा नहीं होती है कुछ ऐसा करने की जिससे इनको नुकसान हो, बट अनजाने में वो ऐसा कर बैठते हैं और इसकी वजह से इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं
जानबूझ के कोई कार्य करते हैं, गलत कार्य हो गया या फिर कोई ऐसा कार्य जो ठीक नहीं है या फिर कोई ऐसा काम जिसकी वजह से इनको आगे चलकर सज़ा भी मिल सकती है या फिर अच्छा खासा इनको लॉस उठाना पड़ सकता है। इसके बाद मंगल रेखा जब आपके शनि पर्वत तक पहुंचती है तो इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए दोस्तों, शनि और मंगल का जब मेल होता है तो ये आपके जीवन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं। यहाँ से आप कोई पॉजिटिव या फिर कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद ना रखें। यहाँ पर दोस्तों ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? आपके करियर के ऊपर है, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर है। अब देखिए दोस्तों, जो भी आप कार्य करते हैं, जॉब है चाहे बिजनेस है, जब भी वो आप शुरू करेंगे तो उसके बाद आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप चाहते नहीं हैं क्योंकि आपने जिस इच्छा के अनुसार उस कार्य को शुरू किया था, आगे चलकर वो इच्छा ही बदल जाती है। मतलब कि आप उस कार्य को बीच में छोड़ देंगे और आगे चलकर कोई और कार्य पकड़ेंगे या फिर कोई ऐसा कार्य करने लग जाएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए गलत है। बट जो इच्छा के अनुसार आपने कार्य शुरू किया था, वो आप कार्य बीच में ही छोड़ के चले जाएँगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है और वहाँ पर दोस्तों अलग-अलग जॉब जब आप बदलते हैं तो आपके पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पर्सनल लाइफ़ में आपकी आर्थिक स्थिति में तंगी रहती है और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपके पोर्टफ़ोलियो पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब भी आप नई जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत आपको कम आंका जाता है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। और अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपने कहीं से पैसा उठाया है, कर्जा लिया है या खुद से भी लगाया है, तो आपको आर्थिक स्थिति में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो रेखा है, मंगल रेखा, ये हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्यों डालती है? कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या? देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको देखनी है, अगर मंगल रेखा आपकी गुरु पर्वत तक चली जाए, जो कि इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है, तो दोस्तों अगर ये वाली कंडीशन बनती है, तो ये पॉजिटिव साइन को दिखाती है। मतलब कि जो भी आप कार्य शुरू करते हैं, तो उसमें जल्दी सफलता मिल जाना और धन की प्राप्ति होना और इसी के साथ मनचाही इच्छा को आप बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं। गाड़ी, प्रॉपर्टी या फिर जो भी आपकी मनचाही इच्छा है, तो उसको आप जल्द ही प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ यही एक कंडीशन है दोस्तों, जहाँ पर मंगल पर्वत से निकलने वाली जब रेखा गुरु पर्वत तक जाती है, तो ये आपकी लाइफ में अच्छा खासा प्रभाव को दिखाती है। अदरवाइज़ दोस्तों आपको बता ही दिया है, जब भी रेखा जिस डायरेक्शन में जाएगी, वहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है, तो वहाँ पर आपको सँभल के आगे कदम बढ़ाना है। और आपके हाथ में मंगल रेखा किस डायरेक्शन में जा रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।